करते हैं राहुल के बयान पर बवाल की। राहुल गांधी के रेप वाले बयान पर आज संसद में हंगामा हुआ। बीजेपी सांसदों ने राहुल से माफी की मांग उठाई। साथ ही राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग में भी शिकायत दर्ज करा दी। हालांकि राहुल बयान पर अब भी अडिग हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा था मेक इन इंडिया, कहा था ना। अब आप जहां भी देखो मेक इन इंडिया नहीं भैया, अब है रेप इन इंडिया। रेप पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इसी बयान पर शुक्रवार को संसद में संग्राम छिड़ गया हम देश के परिवारों की ओर से अपील करते हैं और सत्ता पक्ष के सांसदों ने लोकसभा में राहुल गांधी पर हमला बोल दिया। राहुल गांधी का ये वक्तव्य है कि हिंदुस्तान में हर पुरुष महिला का बलात्कार करना चाहता है। क्या राहुल गांधी का ये वक्तव्य है, संदेश है देश की जनता को कि वो सार्वजनिक आह्वान करते हैं कि देश की महिलाओं का बलात्कार होना चाहिए। पूरा भारतीय महिला का ये अपमान है, भारत माता की अपमान है। राहुल गांधी रेप का मत करें, मोदी जी रेप का मत करें, उन्होंने अपमान दिया है, उसको माफी मांगना चाहिए। लोकसभा में उठ रहे सवालों के बीच बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने भी चाणक्य नीति का सहारा लेकर राहुल गांधी को निशाने पर लिया। यह बात 2000 साल पहले चाणक्य ने कहा था कि कभी विदेशी माता से उत्पन्न संतान कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकती है, और इसका उदाहरण हम लोग देख रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने इस पूरे देश को शर्मिंदा किया है, उसके लिए जितनी भी उनकी निंदा की जाए कम है। बयान के लिए बीजेपी ने संसद में राहुल गांधी को तो घेरा ही, चुनाव आयोग से भी शिकायत दर्ज कर उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर दी। महिला के विरोध में जो क्राइम होता है, ऐसे क्राइम्स का राजनीतिकरण ना हो। राहुल गांधी ने रेप को पॉलिटिकल टूल जो बनाने का दुस्साहस किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। आज यही निवेदन हम इलेक्शन कमीशन के सम्मुख करके आए हैं। बयान पर इतना सब होने के बावजूद राहुल अपने बयान पर कायम हैं और उन्होंने सरकार पर असल मुद्दे से ध्यान भटकाने का आरोप भी लगा दिया। मेन मुद्दा आज जो बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने नॉर्थ ईस्ट को जलाया है, मेन मुद्दा वो है। अब ध्यान उस मुद्दे से हटाने के लिए नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी मेरे ऊपर ये बोल रहे हैं। मैं इनसे माफी कभी नहीं मांगने वाला हूं। यह राहुल ने यूपी के उन्नाव के रेप के आरोपी विधायक का नाम लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्नाव में बीजेपी के एमएलए ने महिला का रेप किया है। बीजेपी के एमएलए ने लड़की की गाड़ी पर एक्सीडेंट करवाया गया। नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं कहा, कोई कार्रवाई नहीं। राहुल के आक्रामक रुख के बाद बीजेपी ने कहा कि अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो जनता जरूर सबक सिखाएगी, जिस पर कांग्रेस ने भी कहा कि माफी राहुल को नहीं बल्कि पीएम मोदी को मांगनी चाहिए। राहुल गांधी से डिमांड कर रहे हैं माफी मांगने के लिए। दोनों सदनों में हमने जो कहा ये पूरे देश ने देखा है। हम राहुल गांधी पर ऐसे दबाव बनाएंगे, लेकिन हमें यह भी मालूम है कांग्रेस बहुत बेशर्म की पार्टी है, तो उससे कोई अपॉलॉजी आएगा ऐसा हम कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। लेकिन जनता बिल्कुल ऐसे बेगड़ी बोल के लिए जनता सजा देगी। उन्नाव घटना सब देखे हैं, कटवा की घटना देखे हैं, निर्भया खंड घटी थी, सिंगापुर भेजे थे हम लोग बचाने के लिए, और तुम क्या किया? एक 90% झुलसी हुए एक बेचारी गरीब लड़की को दिल्ली के अस्पताल में दर्ज कराई। हाँ, और वो भी किसको? जो आरोपी 4 दिन पहले महिला को जिंदा जलाने का 4 दिन पहले जिनको जमानत मिली। किसका गलती था? राहुल गांधी जी का। माफी किसको मांगना चाहिए था? इसलिए अगर माफी मांगना चाहिए, हमारा प्रधानमंत्री जी को माफी मांगना चाहिए। बता दें कि गुरुवार को झारखंड की एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधते हुए रेप वाला बयान दिया था, जिस पर शुक्रवार को हंगामा खड़ा हो गया। हालांकि भारी विरोध के बाद भी राहुल गांधी अपने स्टैंड पर कायम हैं और सत्ता पक्ष उन पर हमलावर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बात करते हैं कल होने वाले दिल्ली दंगल की। 14 दिसंबर को केंद्र सरकार के खिलाफ भारत बचाओ रैली के लिए मरुधरा के कांग्रेस कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार हैं। दिल्ली में मरुधरा भरेगी हुंकार।
कांग्रेस के 50,000 कार्यकर्ता तैयार। केंद्र सरकार पर होगा करारा प्रहार। कैसे रुकेगी महंगाई, कब मिलेगा रोजगार। कांग्रेस की भारत बचाओ रैली। 14 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित भारत बचाओ रैली की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट रैली को ऐतिहासिक बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। रैली में राजस्थान से 50,000 कार्यकर्ताओं को ले जाने का लक्ष्य है, जिसे पूरा करने के लिए पीसीसी का कंट्रोल रूम दिन रात एक किए हुए है। हमें टारगेट दिया गया था 50,000 लोगों को ले जाने का दिल्ली, लेकिन जहां फीडबैक मैंने लिया है, हमारा जो पीसीसी का कंट्रोल रूम है, ये 24 घंटे पिछले 3 दिन से हम लोग काम कर रहे हैं, और जो फीडबैक मुझे मिला है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि हम टारगेट से कहीं ज़्यादा लोग उसमें जाएंगे। सीएम अशोक गहलोत भी रैली की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गहलोत ने कहा कि ये रैली बहुत शानदार होने वाली है और इसमें लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। इस रैली के माध्यम से जितनी भी समस्याएं देश के सामने चैलेंज के रूप में आई है, उन्हें सामने लाया जाएगा। देखिए, राजस्थान में बहुत उत्साह है। शानदार रैली होगी कल। पूरे देश भर के कार्यकर्ता आ रहे हैं। अब भारत बचाओ रैली का मायने क्या आप समझ सकते हो। आज देश के जो हालात हैं उससे पूरा मुल्क चिंतित है। लोग बोल नहीं पा रहे, भय से, अविश्वास का माहौल है, हिंसा का माहौल है। उस माहौल में मुल्क चल रहा है। काम धंधे चौपट हो रहे हैं, नौकरी मिल नहीं रही बल्कि नौकरी जा रही है। एक प्रकार से जो एजेंडा होना चाहिए देश का, रोजगार की समस्या सबसे बड़ी है, किसानों की समस्याएं हैं, आर्थिक स्थिति पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, उस पर सरकार का ध्यान जा नहीं रहा है। और सरकार जानबूझ करके कभी राष्ट्रवाद की बात करती, कभी 370 की बात करती, कभी कैब लेके आ गई। एनआरसी पहले लेके आई थी, उसमें फेल हो गई असम के अंदर। तो अपना अपराध बोध से ग्रसित सरकार है। इसलिए जिस रूप में पेश आ रही सरकार देश के सामने, आज पूरा मुल्क चिंतित है। और महाराष्ट्र के और हरियाणा के चुनाव के बाद में लोगों को मालूम पड़ गया है, आम जनता समझ चुकी है, ये कहते कुछ है करते कुछ है, इनकी नीति में नहीं देख नहीं है। कल रैली के अंदर पूरे मुल्क के कार्यकर्ता आएंगे। सोनिया गांधी जी का आह्वान होगा देशवासियों को कि देश को बचाना है तो इनको एक्सपोज करना पड़ेगा, पूरी तरह से एक्सपोज करना पड़ेगा। कांग्रेस को लग रहा है कि रैली की सफलता उसके लिए नई दिशा का आधार बनेगी, इसलिए पार्टी का हर कार्यकर्ता उसे ऐतिहासिक बनाने में दिलो जान से जुटा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। लाइव है अंदर जाओ। अर्थव्यवस्था की धीमी पड़ी रफ्तार को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार माथापच्ची में जुटी है। अर्थव्यवस्था को 5 लाख करोड़ डॉलर तक ले जाने के रोड मैप पर चर्चा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आर्थिक सुधारों का असर हो रहा है। देश में महंगाई दर में बढ़ोतरी, विकास दर में लगातार कमी, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट के बावजूद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की अर्थव्यवस्था को 5 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचाने के रोड मैप पर चर्चा की। वित्त मंत्री ने कहा कि कमजोर होने वाले सेक्टर पर उनकी पैनी नजर बनी हुई है, साथ ही उस पर सरकार की तरफ से उचित काम भी हो रहा है। Looking at the economy, where I need to intervene, I'm intervening, and I shall continue to do addressing the problem of the industry as and when it rises. So I'm not yet in that stage to say
any predictions. वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई आर्थिक सुधार किए गए हैं, जिसका असर दिखना शुरू हो गया है। मसलन खपत को बढ़ाने के लिए खुदरा कर्ज को बढ़ावा दिया, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी और HFC का सपोर्ट किया, NBFC और HFC के लिए आंशिक क्रेडिट गारंटी स्कीम लाई गई, PSU का 61,000 करोड़ रुपए का बकाया चुकता किया, कर्ज को आसान करने के लिए सरकारी बैंकों ने रेपो रेट लिंक्ड लोन प्रोडक्ट लॉन्च किए, कारोबार में उदारीकरण को बढ़ावा दिया गया, जिससे 2019 में $35 अरब का विदेशी निवेश मिला, हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। अर्थव्यवस्था कहाँ है वगैरह में एंगेज नहीं कर रही हूँ, मैं सीधा काम कर रही हूँ जहाँ हमारे आवश्यकता है वहाँ कुछ करने के लिए। देश में बढ़ी प्याज की कीमतों पर भी वित्त मंत्री ने साफ किया कि पिछली बारिश की वजह से प्याज के उत्पादन में कमी आई है, फिर भी सरकार ने प्याज को आयात किया है। जल्द ही प्याज के दाम कम होने का आश्वासन भी दिया। कई जगह पर प्याज के दाम कम भी होने लगे हैं, कम जितना कम होना है उतना नहीं, मगर जहाँ तक पहुँचा उधर से कम हो रहा। We've had a group of ministers meeting which is reviewing on almost every 1 or 2 days gap basis. इस बार because of the rain and excessive in some places and flooding in some other places, crop extent ही कम हुआ। देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा, इस समय तो नहीं बता सकती, लेकिन सरकार सभी सकारात्मक उपाय कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मरुधरा में मौसम का मिजाज बदल गया है। यहां कई इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी का दौर जारी है। मरुधरा में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में बारिश के बाद ओलावृष्टि, नागौर में जम्मू कश्मीर जैसा नजारा, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। ये तीनों तस्वीरें मरुधरा के मौसम में आए बदलाव की हैं, जहां एक तरफ नागौर में कश्मीर जैसा नजारा देखने को मिला, वहीं चुरू में भी भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कोटा में मौसम में बड़ा बदलाव आया है। यहां गुरुवार सुबह से ही कोटा शहर कोहरे की चादर से लिपटा हुआ दिखाई दिया। सबसे पहले बात नागौर की कर लेते हैं, जहां कई गांव में तेज बारिश के साथ जबरदस्त ओलावृष्टि हुई। गुरुवार को 1 घंटे तक हुई ओलावृष्टि से खेतों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। नागौर के आसपास जहां गठिलासर, सथेरण और पाठान सहित आधा दर्जन से अधिक गांवों में ओले गिरे, वहीं जैल इलाके के तवरा गांव समेत कई गांव में जोरदार ओले गिरे हैं। तो आप नजारा देख रहे हैं, ये मैं जिंदगी में 30 साल का हो गया, पहली बार देख रहा हूँ। 250-250 ग्राम के ओले वो गिरे थे, बहुत बर्फबारी हुई थी और गांव में बहुत ही नुकसान हुआ है, पशु पक्षी बहुत ही नुकसान हुआ है। पूरा गांव में बहुत ज़्यादा ओलाबारी हुई है और बहुत ज़्यादा लमसम आधे घंटे तक बहुत ज़्यादा ओलाबारी हुई है और पशु पक्षियों पर और जीव जंतु पे, गाय पे, भैंस पे और गरीबों पर, लमसम झोंपड़ी में रहने वाले लोगों पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारी जिंदगी में पहली बार अति बर्फबारी देख रही हूँ और ग्रामीण इलाके में लोगों को जीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुई गए और खूब सारा पशु पक्षी मर गया, बहुत ज्यादा पशुधन को नुकसान हुई है। उधर चूरू के बालरासर और बेसाऊ में ओलावृष्टि से खेतों में बर्फ की चादर बिछ गई। यहाँ भी चने के आकार के ओलों की बदौलत धोरों की धरती सफेद चादर से लिपटी नजर आई। झमाझम बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से सर्दी का सितम और भी बढ़ गया है। अचानक मौसम बदलने से लोगों की परेशानी भी बढ़ गई। वहीं कोचिंग सिटी कोटा के मौसम में भी बड़ा बदलाव आया है। शहर सुबह से ही कोहरे की चादर से लिपटा हुआ दिखा। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।